अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुरक्कब कसरों की तफरीक करना सीखेंगे। इसके लिए मश्क नंबर 10 के मैं चंद सवालात ले रहा हूँ। तो पहला सवाल है 3 1/3 तफरीक सही अदद 1 1/4। ये हमने मुरक्कब कसरे लिए हैं। तो 3 1/3 में से तफरीक करना है 1 1/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसर में तहवील करेंगे। तो किस तरह तहवील करते हैं हम? तो सबसे पहले नसबनुमा में 3 जैसा है वैसा ही लिखेंगे हम। अब शुमार कुनिंदा में किस तरह लिखते हैं, इससे पहले हमने मुरक्कब कसरों की जमा करना सीखे थे। बिल्कुल वही तरीका है, सिर्फ अलामत तफरीक की आती है। पहले जमा की आती थी, अब कौन सी आएंगी? तफरीक की आएंगी। तो तफरीक करना पड़ेगा, लेकिन तरीका वही है। तो हम सबसे पहले नसबनुमा का अदद 3 ऊपर लिखेंगे, इससे जरब देंगे सही अदद 3 को, 3 ज़रब 3। और शुमार कुनिंदा का जो अदद है 1, उसके अंदर हम जमा करेंगे, जमा 1। अब दूसरी कसर को भी इसी तरह लिखेंगे हम। तफरीक की अलामत लगाएंगे, बटे का निशान खींचेंगे, नसब नुमा जैसे का वैसा 4। अब शुमार कुनिंदा में नसब नुमा का अदद लेंगे 4, उससे जरब करेंगे सही अदद 1 को, और जो शुमार कुनिंदा का 1 है वो इसके अंदर हम जमा करेंगे, इस तरह जमा 1। अब इसको अलामत के लिहाज से अमल करके हम हल करेंगे। तो पहला शुमार कुनिंदा है 3 ज़रब 3 जमा 1। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको जरब और जमा करके, 3 तिया 9, 9 में 1 जमा करो 10, 10/3। फिर तफरीक की अलामत लगाएंगे, इसको भी हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 4 ज़रब 1, 4 1 का 4 जमा 1 करे कितने हो गए? 5/4। अब इसके बाद में हम इसकी तफरीक करेंगे, लेकिन तफरीक आपको पता है, कसर की तफरीक उस वक्त होती है जब दोनों का नसब नुमा एक जैसा हो, यानी हम नसब हो। तो यहाँ पर नसब नुमा पहली कसर में 3 है, दूसरी कसर में 4 है। ये हम नसब नहीं है, तो इसको हम नसब बनाएंगे। तो हम नसब किस तरह बनाएंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं, छोटा अदद लेते हैं 3। 3 के पहाड़े में 4 नहीं आते हैं, 4 के पहाड़े में 3 नहीं आते हैं, तो दोनों के आपस में जरब करना, 3 चौक 12, और दोनों कसर का नसब नुमा 12 बनाना। तो ये मैंने बटे का निशान लगाया हूँ। अब इसके नीचे मैं 12 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों की जरब करके हमको लिखना है 3 चौक 12। नसब नुमा हमने क्या बना लिए? 12 बना लिए। तो 3 को 4 से जरब दिए तो 12 बना है। तो ऊपर का जो शुमार कुनिंदा है उसको भी हम 4 से जरब देंगे, यानी 10 चौक 40। इस तरह ये बन गया 40/12। फिर तफरीक, अब बटे का निशान लगाइए, इसका नसब नुमा भी हमको 12 बनाना है। तो 4 तिया 12। तो 4 को कौन से अदद से जरब दिया हमने? 3 से, यानी पहली कसर के नसब नुमा से जरब दिए 3 से। तो ऊपर वाले अदद को भी 3 से जरब देना पड़ेगा। नीचे 4 को 3 से दिए, 4 तिया 12, ऊपर भी 3 से देना पड़ेगा, 5 तिया 15। अब हम देखेंगे कि दोनों का नसब नुमा कैसा बन गया है? एक जैसा बन गया है। इसलिए हम नसब नुमा को एक मर्तबा लिखते हैं 12, और ऊपर वाले दोनों कसर के जो शुमार कुनिंदा है उनकी आपस में तफरीक करते हैं। इस तरह 40, दरमियान का निशान है तफरीक, तो तफरीक लगाएंगे, और शुमार कुनिंदा में है 15। इस तरह 40 में से तफरीक करेंगे हम 15। तो 40 में से 15 तफरीक किए, कितने बचेंगे? 25। 25/12। अब क्योंकि हमने मुरक्कब कसरों की तफरीक की है, तो जवाब हमको मुरक्कब कसर में होना। ये जवाब कसर में है, गैर वाजिब कसर में है, तो गैर वाजिब कसर की हम मुरक्कब कसर बनाएंगे। तो वो तरीका भी आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ। क्या करना पड़ेगा हमको? हम 25 लिखेंगे, अब 25 को 12 से तकसीम करेंगे, 12 एका 12, 12 दूनी 24। अब 25 में से 24 तफरीक करे, कितना बचा? 1। अब इसको हम गैर वाजिब कसर को अब हम मुरक्कब कसर में लिखेंगे। तो नसब नुमा जैसे का वैसी रहता है, 12 जिससे हमने तकसीम किए हैं। खारिज किस्मत कितना आया? 2। तो 2 सही अदद होता है ये, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। अब क्या बाकी बचा है? बाकी बचा है 1, इसको हम शुमार कुनिंदा में लिखते हैं। तो इस तरह हमने गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तहवील किया। तो क्या जवाब आया हमारा? सही अदद 2 1/12। अब दूसरा सवाल लेते हैं, सही अदद 5 1/2 तफरीक सही अदद 3 1/3। अब इसकी तफरीक करना है। फिर अब हम इसे गैर वाजिब कसर में तहवील करेंगे, बटे का निशान बनाएंगे, इसके नीचे हम नसब नुमा जैसा है वैसा लिख देंगे 2। अब शुमार कुनिंदा में किस तरीके से लिखते हैं? तो नसब नुमा से सही अदद को जरब करेंगे, 2 ज़रब 5। ये शुमार कुनिंदा में लिखना है आपको, 2 ज़रब 5। फिर उसमें जमा करेंगे शुमार कुनिंदा का अदद 1 जमा 1। इसी तरह दूसरे मुरक्कब कसर को भी गैर वाजिब कसर में तहवील करेंगे। तफरीक का निशान लगाया हमने, बटे का निशान खींचे, इसके नीचे लिखे हमने नसब नुमा जैसा है वैसा 3। अब शुमार कुनिंदा में नसब नुमा और सही अदद की जरब लिखेंगे, 3 ज़रब 3। इसमें क्या जमा करना पड़ेगा हमको? शुमार कुनिंदा का अदद 1। अब इसको हम अलामत के
हाथ से हल करेंगे। 2 पंजे 10, 10 में 1 जमा करें, कितने हो गए 11, 11/2 तफरीक की अलामत लगाएंगे। अब ऊपर की शुमार कुनिंदा की जरब करेंगे, 3 तिया 9, 9 में 1 जमा करेंगे 10, 10/3। अब 11/2 में से तफरीक करना है 10/3, लेकिन नसब नुमा एक जैसा नहीं है, हम नसब नहीं है, तो इनका हम नसब बनाना पड़ेगा। तो हम नसब कैसे बनाते हैं हम, तो पहले हम कसर लिख लेते हैं 11/2। अब हम नसब नहीं है, इसे हमें हम नसब बनाना है। तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आते हैं, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आते हैं, तो दोनों के आपस में जरब करके जो भी हासिल जरब आएगा उसको हम नसब नुमा बनाते हैं। 2 तिया 6, यानी इधर वाली कसर को 3 से जरब देंगे और इधर वाली जो कसर है 10/3 इसको इधर वाली कसर के नसब नुमा से जरब देंगे 2 से। तो पहले हम कसर लिख लेते हैं ताकि आसानी से आपकी समझ में आ गए। ये है 10/3। अब 2 तिया 6 हमको बनाना है नसब नुमा, तो शुमार कुनिंदा को भी 3 से जरब देंगे पहली कसर को, और दूसरी कसर को भी 3 से जरब देंगे ताकि नसब नुमा 6 बन जाए, 2 तिया 6 बन जाए। फिर तफरीक 10/3 है, इसका भी नसब नुमा 6 बनाना है, तो 3 को इधर वाले नसब नुमा यानी 2 से जरब करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा। तो नीचे 2 से जरब करेंगे तो ऊपर भी शुमार कुनिंदा को भी 2 से जरब करेंगे। अब हम जरब का अमल करते हैं। शुमार कुनिंदा नसब नुमा में 11 तिया 33, नसब नुमा में 2 जरब 3, 2 तिया 6। तफरीक शुमार कुनिंदा की जरब करेंगे 10 दूनी 20, 3 दूनी 6। अब हमारे पास जो कसर आई है 33/6 में से तफरीक करना है 20/6। अब तफरीक हम कर सकते हैं क्योंकि इनका नसब नुमा हम नसब है, एक जैसा है, तो एक जैसा नसब नुमा को एक मरतबा लिखते हैं हम नसब नुमा में 6, और 33 में से तफरीक करेंगे 20। अब 33 में से 20 आपको तफरीक करना है। जुबानी आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप खड़ी तरतीब में 33 लिखिए, उसके नीचे 20 लिखिए और 33 में से इस तरह 20 तफरीक कीजिए। 3 के 3, 3 में से 2 गया 1, 13। अगर आपको जुबानी आती है तफरीक, 33 में से 20 गए 13 बचे, तो आप डायरेक्ट 13 लिख दीजिए, बटे नसब नुमा जैसा है वैसा 6। अब 13/6 कसर बन गई है, लेकिन हमने मुरक्कब कसर की तफरीक की है तो हमको जवाब भी मुरक्कब कसर में चाहिए, इसलिए हम 13/6 को मुरक्कब कसर बनाएंगे। तो उसका तरीका वही तकसीम का है कि 13 को नसब नुमा 6 से तकसीम करेंगे हम। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 13 के नीचे हम 12 लिखेंगे और तफरीक करेंगे। 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 बाकी बचा। अब इसको मुरक्कब कसर में कैसा लिखते हैं, तो जो खारिजी किस्मत आता है, क्या आया जवाब यहाँ खारिजी किस्मत 2 है, तो 2 सही अदद होता है, ये पहले लिखते हैं, फिर बटे का निशान लगाइए और नसब नुमा जैसे का वैसा रहता है ना, जिससे हम तकसीम करते हैं वो जैसे का वैसा नसब नुमा में लिखते हैं 6, और देखते हैं क्या बाकी बचा। क्या बाकी बचा हमारे पास में 1 बचा, तो 1 हम ऊपर लिखते हैं। इस तरह 13/6 की मुरक्कब कसर बन गई 2, 1/6। तो ये आ गया हमारा जवाब। उम्मीद है आपकी ये समझ में आ गया होगा। बाकी सवालात इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा।